सुनो जी, कल मैंने आपसे पैसों के लिए बोला था, आप पैसे ले आए? हाँ, पैसे तो मैं ले आया, लेकिन आधे पैसे ही लेकर आया हूँ। क्या? मैंने आपसे कल ही बोला था कि मुझे पूरे 20,000 रुपए की जरूरत है और आप आधे लेकर आए हो। इतने में काम नहीं चलेगा। तुम्हारा काम चले या ना चले, लेकिन मैं और पैसे नहीं ला सकता। ये कैसी बातें कर रहे हो कि पैसे नहीं ला सकता? पैसे तो आपको लाने ही पड़ेंगे, चाहे कहीं से भी लेकर आओ। कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? आखिर हमारे पास है ही क्या जो उसे बेचकर मैं पैसे लेकर आऊँ? ये बात आपने पहले क्यों नहीं सोची? आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था ना कि पैसे कहाँ से आएंगे। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे पढ़ने के लिए बोला था, और हमें क्या पता था कि हमारे हालात ऐसे हो जाएंगे जो खाने तक को लाले पड़ जाएंगे। देखो, आप ही ने मुझसे कहा था पढ़ लिख कर कुछ बनो और हमारा नाम ऊंचा करो, पर अब आप इतनी झिझकबाजी क्यों कर रहे हैं? 10,000 रुपए की तो बात है, ला दो ना किसी से, उधार ही ला दो। कहाँ से ला दूं मैं उधार पैसे? मुझे नहीं मिलेंगे कहीं पर। और अभी तुम कह रही थी कि मैंने बोला था पढ़ने के लिए, तो अब मैं बोल रहा हूँ, अब रुक जाओ। अरे ऐसे कैसे रुक जाऊंगी मैं पढ़ने से? मेरी मंजिल 2 कदम मुझसे दूर है और अब तुम कह रहे हो पढ़ाई छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती पढ़ाई। तुम पढ़ाई नहीं छोड़ सकती तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम आज से इस घर को छोड़ दो और मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ कर्ज लाते लाते। तुम्हें पता भी है कि इस समय मुझ पर कितना कर्जा है। इस समय मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है और तुम बात कर रही हो पैसों की। मैं जानती हूँ कि आप पे बहुत कर्ज है और ये कर्ज आपने मेरी पढ़ाई के लिए किया है, लेकिन अब आप हिम्मत हारेंगे तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। जब दिन बुरे आते हैं ना, तो आदमी हिम्मत क्या, अपनी जिंदगी भी हार जाता है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, आप चाहे साथ दो या मत दो। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू मुझे ही घमंड दिखा रही है। चल निकल जा मेरी जिंदगी से और इस घर से। मुझे अगर आपको अपनी जिंदगी से अलग ही करना था तो क्यों दिखाए इतने बड़े बड़े सपने? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और हाँ, शादी हुई है हमारी, कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है जो पल में टूट जाएगी। शादी टूटे या ना टूटे, लेकिन मैं और खर्चा नहीं उठा सकता और ना ही तुझे झेल सकता। अब तो तुझे मेरी जिंदगी से जाना ही पड़ेगा। आपको क्या लगा, आपने कह दिया तो मैं आपकी जिंदगी से और ये घर छोड़ के चली जाऊंगी? ना तो मैं इस घर को छोड़ूंगी, ना ही मैं आपकी जिंदगी से जाऊंगी। एक चीज तो तुझे छोड़नी ही पड़ेगी। अगर तू इस घर में रहना चाहती है तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अगर तू पढ़ाई नहीं छोड़ सकती तो इस घर को छोड़ना होगा। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया। ना तो मैं पढ़ाई छोड़ सकती हूँ और ना ही इन्हें। अगर पढ़ाई छोड़ती हूँ तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, और अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोच क्या रही है, जवाब देना। अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो फेंक देना है कॉपी किताबों को। छोड़। गुस्से में ना दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसीलिए आप कुछ भी बोल रहे हैं। और हाँ, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। आप खुश रहिए अपनी जिंदगी में। खुद कमाएगी तब पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे इकट्ठा किया जाता है। रवि, तू तो मुझसे कह रहा था कि वो अजय खेत में काम कर रहा होगा, यहाँ पर तो कोई नहीं है। भाई, मैंने कल उससे काम के लिए बोला तो था और उसने मुझसे पैसे भी लिए, फिर भी पता नहीं वो क्यों नहीं आया काम पर। क्या तुझसे भी उसने पैसे ले लिए कल? और मुझसे भी वो 10,000 रुपये लेकर गया है, लेकिन इतने पैसों का वो कर क्या रहा है? भाई, आपको नहीं पता, वो अपनी पत्नी के लिए पढ़ा रहा है और वो सारे पैसे उसकी पढ़ाई में खर्च कर रहा है। ये गरीब लोग ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ये सपने तो इतने बड़े बड़े देखते हैं जैसे कि सपने यूं ही पूरे हो जाते हैं। भाई, अजय काम पर भी नहीं आया है। ऐसा करते हैं, उसके घर चलते हैं और उससे पूछेंगे कि पैसे लेने के बाद भी वो काम पर क्यों नहीं आया। तू सही कह रहा है, अब हम उसके घर चलते हैं। आ चल। अरे भाई, अजय तो ये आ रहा है। सही कह रहा है, लेकिन इसके हाथ में तो फावड़ा भी नहीं है। ये काम कैसे करेगा हमारे खेत में? हाँ भाई, ये कुछ परेशान सा भी लग रहा है। आने दे इसे, इससे बात करते हैं अभी। अरे साहब, आप? नमस्ते साहब। हाँ, हम तेरे पास ही आ रहे थे। आज तू काम पर क्यों नहीं आया? कुछ परेशानी है क्या? परेशानी क्या साहब, और हम गरीबों की जिंदगी में तो परेशानी है। क्या बताऊं अब आपको? अबे बताएगा तभी तो पता चलेगा।
कि क्या परेशानी है तुझे, बता तो सही। साहब, कल मैं आपसे 20,000 रुपये मांग रहा था ना, और आपने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। बस उसी चक्कर में घर में लड़ाई हो गई और मेरी पत्नी गुस्सा होकर चली गई। गुस्सा होकर ही तो गई है, गुस्सा शांत हो जाएगा उसका, वो फिर आ जाएगी। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? साहब, बात परेशानी वाली है, क्योंकि अब उसका आना मुश्किल ही है, वो लौट कर नहीं आएगी अब। लेकिन तू तो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहता था, बन गई ऑफिसर, बस चलेगी ना तुझे छोड़कर। इसीलिए कहते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से सपने देखने चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, बल्कि मैंने ही उसे जाने के लिए मजबूर किया था। जब तूने जाने के लिए मजबूर किया तो तू परेशान क्यों है? तेरे चेहरे पे उदासी क्यों है? ये तू तो खुश रहे ना। साहब, चेहरे पर उदासी तो रहेगी, आखिर वो मेरी पत्नी है। खैर, तुम ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, मेरा घर खरीदोगे आप क्या? क्यों? तू घर क्यों बेचना चाहता है? और घर बेचकर रहेगा कहाँ तू? साहब, इस समय मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और मैं उस घर को बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहता हूँ। और रही मेरे रहने की बात, तो मैं तो कहीं रह ही लूंगा। ठीक है, घर तो हम तेरा खरीद ही लेंगे, लेकिन घर को बेचकर तो तेरा आधा ही कर्ज चुकाएगा, बाकी का कर्ज कैसे निपटाएगा? साहब, जिसकी खातिर मैंने कर्ज किया वो तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन आप चिंता मत करो, बाकी का कर्ज मैं मेहनत मजदूरी करके चुका दूंगा। ठीक है, तो चला हमारे साथ चल। सुनिए साहब, मुझे यहाँ काम मिल सकता है? काम? काम यहाँ पर नहीं मिल सकता, और वैसे भी तुम्हारी किसी से यहाँ पर जान पहचान है जो काम मिल जाए? क्योंकि जान पहचान वालों को काम मिलता है, ऐसे काम नहीं मिलता है। देखिए साहब, यहाँ पे तो मेरी कोई जान पहचान नहीं है, पर हाँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ और मुझे आप काम दिलवा दो। जैसा भी काम होगा मैं कर लूँगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दिलवा सकता। तुम ऐसा करो, कहीं और जाकर देख लो, ठीक है? हे भगवान, ये कैसी दुनिया हो गई है। आजकल इंसान को इंसान पे भरोसा नहीं है, और अब मैं कहाँ जाऊँ? सब जगह ट्राई कर लिया काम का, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। पर मैं ऐसे हिम्मत भी तो नहीं हार सकती हूँ। आप कुछ खाने को दे दो या कुछ पैसे दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तू देखने में तो अच्छी भली है, फिर भी भीख मांग रही है। भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? कुछ कमा कर खा, भीख क्यों मांग रही है? साहब, भीख मांगने में मुझे भी शर्म आती है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कमा के खाने की, तो सर मैंने हर जगह काम देख लिया, मुझे कहीं काम नहीं मिला। अब आप ही बताओ, ऐसी मजबूरी में मैं क्या करूँ? ये बकवास तू मुझे मत सुना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे भिखारियों के लिए तुम ये सब ना बहाना सिर्फ पैसों के लिए बनाते हो। साहब, आप मेरा यकीन करो, मैं कोई बहाना नहीं बना रही पैसों के लिए, मैं तो बल्कि अपनी मजबूरी बता रही हूँ आपके लिए। आगे आपकी मर्जी, जो आप समझे। बस बस, अपनी बकवास बंद कर, और ये ले, तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। चल निकल यहाँ से। भैया, कुछ खाने को दे दो ना, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही है। ये ले, 10 रुपए मुझे दे और 10 रुपए तू रख ले। ये 10 रुपए में क्या ही आएगा, आप मुझे थोड़े और दे दीजिए ना, ताकि मैं शाम का भी कुछ लेके खा सकूं। और दे दूं? इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। चल, तू भूखी है तो ये भी रख ले। ठीक है साहब, भगवान आपको भला करे। अजय, अजय। अरे साहब, नमस्ते। और ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू मुझे एक बात बता,
तूने ये सब क्या कर रखा है? तू भूल गया क्या? ये घर तेरा नहीं, अब हमारा है। अगर तुझे 2-4 दिन इस घर में रहना है ना, तो यहाँ की साफ सफाई रखनी पड़ेगी। अगर भाई को पता लग गया ना, तो तुझे अभी घर से निकाल देंगे, समझा तू? अरे नहीं नहीं साहब, बड़े साहब को मत बताइए, मैं साफ सफाई अच्छे से रखूंगा। और बताइए, कुछ काम था क्या? नहीं, काम तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बात बता, तेरी पत्नी चली गई थी, उसका कुछ पता चला? वो कहाँ रह रही है और क्या कर रही है? नहीं साहब, उसका कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ रह रही है, क्या कर रही है। वो तो घर से पढ़ाई की जिद करके गई थी, अब पता नहीं वो पढ़ाई कर रही होगी या और कुछ कर रही होगी। नहीं पता? चल कोई बात नहीं। और हाँ, कल जरा खेत पर टाइम से आ जाना, ठीक है? और हाँ, ये जरा साफ सफाई ध्यान से करा कर, ठीक है? हे भगवान, मैंने जिस काम के लिए अपने पति को छोड़ा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस काम के लिए मुझे भीख भी मांगनी पड़ेगी इस तरीके से। साहब साहब साहब, मुझे कुछ पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। भगवान तो सबका भला करता ही है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या करोगी पैसों का? क्यों मांग रही हो तुम पैसे? साहब, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि मेरी मजबूरी है। बस साहब, आप मेरी मदद कर दो। देख, मैं तेरी पैसों से तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ये कुछ खाने को है। अगर तुझे भूख लगी है तो ये ले सकती है। साहब, मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए। अगर आप मेरी पैसों से मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना साहब आप जा सकते हैं। तुम पागल हो क्या, जो खाने की चीज लेने से मना कर रही हो? अरे कमल, तू अभी तक गया नहीं? यहाँ पर क्या कर रहा है? भैया, मैं इसे खाने की चीज दे रहा हूँ तो ये मना कर रही है और बोल रही है मुझे पैसे दे दो। अब आप ही बताइए भैया, इसे खाना जरूरी है या फिर पैसे? वैसे इंसान के लिए पैसे नहीं, खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि खाने से ज़िंदगी मिलती है, पैसे से ज़िंदगी नहीं मिलती। खाना ज़रूरी है इंसान के लिए, लेकिन पता नहीं ये क्यों मना कर रही है। क्यों, क्या हुआ? तू खाने की चीज़ लेने से मना क्यों कर रही है? साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें जीने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए पैसे भी जरूरी होते हैं। तो मुझे कुछ हासिल ही करना है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। देखो, इंसान पैसा अपना पेट भरने के लिए कमाता है, समझे? और तुम कह रही हो कि तुम्हें खाना नहीं पैसे चाहिए। अरे रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो आदमी की ज़िंदगी होती है, और तुम्हें ये नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? भैया, ये बिल्कुल पागल है, इसे कुछ नहीं पता कि इसे क्या चाहिए। हम अपना बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलो चलते हैं। तू ठीक कह रहा है, चल। साहब, एक मजबूर इंसान को दुनिया वाले पागल ही समझते हैं। क्या पागल समझते हैं मजबूर इंसान को? इसका मतलब ये हुआ कि तू मजबूर है, तू ये सब मजबूरी में कर रही है। साहब, जब सपने दिखाने वाला ही सपने तोड़ देना, तब वो इंसान बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है। सपने दिखाने वाला ही सपने तोड़ देता है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? सीधे सीधे बताओ ना, बात क्या है, अपनी पूरी कहानी। क्या वजह है कि तुम यहाँ पर भीख मांग रही हो और इतनी दुखी हो? सब बताओ अपने बारे में, तभी तो हमें पता चलेगा। साहब, आप मेरे बारे में जानना ही चाहते हैं ना? साहब, अब आप ही मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ये तो तेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तेरे पति को तो तेरा साथ देना चाहिए था, और उसी ने तेरा साथ छोड़ दिया। कैसा पति है वो? खैर कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, हमारे साथ चल, ठीक है? चला, लेकिन कुछ नहीं, तू बेफिक्र होकर हमारे साथ चल, बस चल कमल। ये घर तो हमने खरीद ही लिया, अब इस नक्शे के हिसाब से हमें ये जमीन और खरीदनी पड़ेगी, तभी हमारा नक्शा सही बैठेगा। भाई, इस सारी जमीन खरीदने के लिए
बहुत मोटी रकम चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इस घर की तरह सस्ते में नहीं मिलने वाली। सही कह रहा है। अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कौन हो तुम दोनों? और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू तो वही भिखारी ने ना जो मुझसे उसने रास्ते में पैसे मांग रही थी, लेकिन तू यहाँ कैसे आ गई? ये सब छोड़, ले ये पैसे और निकल यहाँ से। हाँ, मैं वही भिखारिन हूँ जो रास्ते में पैसे मांग रही थी। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये घर तो मेरा है। ये घर जिसका था उसने हमें बेच दिया है, अब ये घर हमारा है, तो फिर ये घर तेरा कैसे हो सकता है? हो सकता है जिसने ये घर बेचा है ना तुम्हें, वो मेरे पति हैं। हाँ भैया, ये सही कह रही है, ये कोई भिखारी नहीं है, ये अजय की पत्नी है। लेकिन तू तो अजय को छोड़कर चली गई थी, अब यहाँ क्या करने आई है? तुम लोग जानना चाहते हो ना मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? तो सुनो, जो मैंने गलती जाते टाइम करी थी ना अपने पति को छोड़ के, वो गलती सुधारने आई हूँ। तू अपनी गलती को सुधारने अब आई है, लेकिन अब बहुत देर होगी। अब किसी को नहीं पता अजय कहाँ पर है, वो लापता है, वो पता नहीं किस हाल में कहाँ पर होगा। मैं अपने पति को तो ढूंढ ही लूंगी, लेकिन हाँ, ये जो घर तुमने जितने रुपए में खरीदा है ना, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। भीख मांग कर तो तू गुजारा करती है और बात कर रही है घर वापस करने की। तेरी औकात है घर वापस करने की? तुम मुझे अभी भी भिखारी समझ रहे हो? मैं भिखारी नहीं हूँ, जिला अधिकारी हूँ। और हाँ, अब घर वापस करोगे या अब भी नहीं करोगे? मैडम, हमें नहीं पता था कि आप जिला अधिकारी बन गई हो। हम आपका घर वापस कर देंगे, कल सुबह हम आपके घर के कागज आपके घर पहुंचा देंगे। चल भाई, चलते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर तो मिल गया, बस अब मेरे पति से और मिलवा दो।